वहीं श्रीगंगानगर के नई मंडी घड़साना से खबर सामने आ रही है, जहां सिंचाई पानी के लिए अनिश्चितकालीन महापड़ाव 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने एसडीएम दफ्तर की चौखट पर ही चारपाई बिछा दी, तो वहीं एसडीएम कार्यालय के सामने रात भर सैकड़ों किसान डटे रहे। आईजीएनपी के प्रथम चरण में 4 में से 2 सिंचाई पानी और रेगुलेशन तय करने की इनकी मांग है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की। तो किसानों ने, आपको बता दें कि एसडीएम कार्यालय के 3 गेटों पर ताले जड़ दिए। किसान और युवाओं ने उपखंड मुख्यालय के आसपास के बैरिकेड्स तक गिरा दिए और किसानों ने 200 पुलिसकर्मियों और एडिशनल एसपी को बंधक बना लिया है। किसानों ने राज्य सरकार के जयपुर बुलावे को भी नकार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मांगों को लेकर जिसे भी मिलना होगा उसे घड़साना ही आना होगा, बात यहीं पर होगी। सातवें दिन भी किसानों का जारी रहा है और साथ ही साथ उपखंड मुख्यालय पर 3 गेटों पर किसानों ने और युवाओं ने ताले जड़ दिए हैं। जयपुर बुलावे को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिसे भी मिलना होगा उसे घड़साना ही आना पड़ेगा, बात यहीं पर होगी। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का यह आंदोलन 7वें दिन भी लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन महापड़ाव का 7वां दिन आज किसानों ने एसडीएम दफ्तर की चौखट पर ही चारपाइयां बिछा दी हैं। करीब 200 पुलिसकर्मियों और एडिशनल एसपी को बंधक तक बना लिया है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर के घड़साना से बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। 7वें दिन भी सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा और अब एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने उपखंड मुख्यालय के बाहर ही अपनी चारपाई लगा दी है और साथ ही साथ उपखंड मुख्यालय के 3 गेटों पर उन्होंने ताला जड़ दिया है। उपखंड मुख्यालय के अंदर 200 पुलिसकर्मियों सहित कई और अधिकारियों को भी एक प्रकार से उन्होंने बंधक बना लिया है। हालांकि जयपुर से किसानों को बुलावा आया है बातचीत का, लेकिन किसानों ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जिसे भी बात करनी है वो यहीं पर हमारे पास आए, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि किसानों और राज्य सरकार के बीच में ये जो खाई पड़ती जा रही है ये आखिरकार कब जाकर समाप्त होगी। क्या किसान वार्ता को तैयार होंगे? हालांकि वो वार्ता को अभी भी तैयार है, लेकिन वार्ता वो घड़साना में ही चाहते हैं। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता विकास पारिक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन आप जयपुर आइए, जयपुर का बुलावा उन्होंने भेजा है। तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो भी इस सिंचाई पानी की इनकी जो मांग है किसानों की, इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें जयपुर तलब कर लिया है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम घड़साना से नहीं हिलेंगे, जिसे भी बात करनी है उसे घड़साना ही आना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि कब जाकर यह गतिरोध टूटेगा? बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूंगा आपको कि लगातार किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर लगातार 7 दिन से जो है महापड़ाव जो है वो जारी है और महापड़ाव को लेकर लगातार जो आंदोलन है किसानों का वो बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा है। अभी एसडीएम के मुख्य गेट जो है उन पे ताले जड़ दिए गए हैं और पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया गया है। उसके साथ साथ सीओ जो है वो भी अंदर बंधक में मौजूद है। लेकिन किसानों का एक ही कहना है कि हमें 4 में से 2 सिंचाई पानी चाहिए और रेगुलेशन जो है वो तय होना चाहिए। उसी दौरान सरकार के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है कि आप जयपुर आइए और जयपुर में किसानों के साथ वार्ता हम करेंगे और जो आपकी जायज मांग है वो माना जाएगा। लेकिन जो किसान नेता है वो अपनी हट धार्मिकता पर अड़े हुए हैं और एक ही बात कहनी है कि अगर आपको पानी देना है तो घड़साना में आइए और घड़साना में ही हमें पानी दीजिए, अन्यथा जयपुर से ही वार्ता के दौरान अनाउंस कर दीजिए कि पानी आपको दे दिया जाएगा। ये महापड़ाव जो किसान है वो समाप्त कर देंगे।
लेकिन तप्पे तप्पे पर पुलिस के जवान जो है वो तैनात हैं। शांति सुरक्षा बनाने के लिए लगभग 500 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और पांच डिप्टी एसपी जो वो तैनात किए गए हैं और पल पल की जो मॉनिटरिंग है जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और उसके साथ साथ एसपी राजेंद्र दुष्यंत कर रहे हैं। उमंग जी बिल्कुल विकास, और जानना चाहेंगे जिस प्रकार से किसानों का जो डर है, जिससे उन्होंने पहले ही सरकार को अवगत करा दिया था कि अगर उन्हें समय पर पानी नहीं मिलता है तो करीब हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, किसानों को उस जिस बात का डर है, अगर वो भी वहां पर अड़े रहे, वो डटे रहे, ना वो हिलेंगे, और सरकार ने तो जाहिर सी बात है बातचीत का बुलावा दे ही दिया है, तो क्यों ना वो अपने ही प्रतिनिधि जयपुर भेज दे ताकि ये गतिरोध टूटे। बिल्कुल उमंग जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय से जो सिंचाई की समस्या, जो पानी की समस्या है, वो लंबे समय से इस इलाके में देखने को मिल रही है, क्योंकि श्रीगंगानगर का समूचा जो इलाका है वो धान के कटोरे से जाना जाता है, लेकिन पानी जो है वो इनकी प्रमुखता से मांग रही है। 2004 में भी उमंग जी आंदोलन हुआ था और 7 किसान शहीद हुए थे, उस समय भी यही मांग थी। लगातार 17 सालों के बाद फिर से वही मांग, 4 में से 2 सिंचाई पानी और रेगुलेशन जो है वो तय किया जाए। परंतु मुख्य तौर पर आज जयपुर में जो बैठक है उसके अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं कुलदीप सिंह इंदौरा, उसके साथ साथ विधायक गोविंद राम मेघवाल, सोना देवी बावरी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है वो आज बैठक में शामिल होंगे और बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत करेंगे। हो सकता है राज्य सरकार का एक अच्छा फैसला भी आ सके, परंतु किसानों का ये कहना है कि लगातार चीफ इंजीनियर से बात हो चुकी है, लगातार एसपी का घेराव हो चुका है, लगातार एसडीएम मुख्यालय पर पड़ाव डाल दिया है, लेकिन किसानों की राज्य सरकार किसी तरह से कोई भी बात नहीं मान रही है। लेकिन इसको लेकर इस आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा और जिसकी समस्त जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होगी। बिल्कुल उमंग जी। जी बिल्कुल विकास, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।